गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय बेस मैथ्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डिजिटल सम थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक जो दो वीडियो हम लोगों ने पढ़ी है उसमें हम लोगों ने क्या सीखा है। जो एडिशन के केस में कैसे डिजिटल सम का यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन के केस में कैसे डिजिटल सम का यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे डिजिटल सम का यूज करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो डिवीजन का होगा। डिवीजन में हम लोग कैसे डिजिटल सम का यूज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ कुछ ऐसे नंबर्स मिलेंगे जहां पे हम लोग डायरेक्ट डिजिटल सम का यूज नहीं कर सकते, फिर उसको क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई करके हम लोग फिर डिजिटल सम यूज कर लेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कुछ ऐसे नंबर्स है जिसका डिजिटल सम क्या होता है, वो फिक्स है। जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे डिजिटल सम क्या है, तो मैं उन लोगों को बता दूं डिजिटल सम कुछ नहीं होता है। जैसे आपको कोई बोल दे 7693251, इसका डिजिटल सम निकालना है, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उसका सम कर लीजिए। 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13। 13 + 9 कितना हो जाएगा, 22। +3 कितना हो जाएगा, 25। 25 + 2 27, +5 32, +1 33। और इसको तब तक ऐड करना है जब तक कि ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाए। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, डिविजिबल बाय 9। 9 से डिवाइड करने के बाद क्या पता करना है, इसका रिमाइंडर पता कर लेना है। जो लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा उसको करने में आसानी होगी। कैसे, जो टर्म्स 9 आएगा उसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। जैसे 9 खत्म, 6 + 3 ये 9 भी खत्म, 7 + 2 ये भी 9 खत्म, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। और 6 ही इस सवाल का डिजिटल सम। तो बढ़ते हैं आगे। डिवीजन के केस में हम लोग कैसे डिजिटल सम यूज करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ये लास्ट क्लास का एक सवाल रह गया था। एक्चुअली ये सवाल डिवीजन बेस्ड है, इसलिए वो सवाल उस दिन नहीं सॉल्व हो रहा था क्योंकि हम लोग अभी तक डिवीजन के बारे में नहीं पढ़े थे। तो क्लास के आखिरी में इस सवाल को आज हम लोग करके जाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं डिवीजन में कैसे डिजिटल सम का यूज होता है। बेसिकली जब भी आपको डिवीजन बोला जाता होगा तो आपके माइंड में एक बातें जरूर निकल के आती होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, n/d। कोई दिक्कत नहीं। इसमें करते क्या हम लोग, कुछ नहीं करते हैं, बस जो डिनोमिनेटर है ना आपका, उसका डिजिटल सम को 1 बना लेते हैं। अगर डिजिटल सम 1 है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, उसके डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बनाना होगा। ये बात सिर्फ ध्यान में रखनी है, बाद बाकी सब कम एज इट इज होगा जो पहले हम लोग करते आए। जैसे सपोज करिए ये आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डीएस क्या क्या हो सकता है आपके साथ। आप कहोगे सर जी इतनी पॉसिबिलिटीज होगी, या तो डिनोमिनेटर का डीएस 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 6 7 8 और 9। बात आ रही है समझ। अगर कोई भी नंबर है अगर उसमें डिनोमिनेटर है तो डीएस क्या हो सकता है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 6 7 8 9। इसमें अभी हम लोग 3 6 9 के बारे में नहीं पढ़ेंगे। 3 6 9 को क्या करेंगे, अभी होल्ड कर देंगे हम लोग। अभी हम लोग को पढ़ना किसके किसके बारे में, 1 है तब तो कोई बात ही नहीं है। क्यों, तो हम क्या बताए थे, डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 कर देना है। 1 है तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको बेसिकली क्या पढ़ना होगा, 2 के बारे में,
4 के बारे में, 5 के बारे में, 7 के बारे में और 8 के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 2, 4, 5, 7, 8 रहेगा तो क्या करेंगे। डिनोमिनेटर का डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है, 2, 4, 5, 7 और 8। न्यूमरेटर मान लो कुछ है, नहीं पता है हमें, कुछ भी हो। देखो जब 2 है, इसका डिजिटल सम अगर 1 बनाना है तो इसको क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बातें आपको याद रखनी होगी। क्यों, तो 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा, और 10 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, तो आपको सर जी 1। उसी तरह से जब 5 है तब क्या करेंगे, इसको सॉरी 4 है तो क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ऐसा करने से क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी 7 चौके 28, और 28 का डिजिटल सम 1 होगा। उसी तरह से जब 5 होगी तब क्या करेंगे, 5 होगी तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाइस वर्सा है सर जी। 2 था तो 5, 5 है तो 2, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, 10 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1। सेम केस 4 के लिए क्या करेंगे, 7 के लिए क्या करेंगे, जो 4 में करते थे, 4 में 7 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौके 28, और 28 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1। अब रह गया बात 8 की। 8 में कुछ नहीं करना है, 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। 8 8 का कितना हो जाएगा 64, 64 में डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो हम नीचे एक समरी लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे हमने क्या बोला, 2 है तो क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम केस 4 के लिए क्या लागू होगा, 4 है तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 7 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 8 के केस में कुछ नहीं करना है, 8 है तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपको याद रखनी होगी, तो कोई बड़ा बात नहीं है इसको याद रखना। आपको डिजिटल सम डिनोमिनेटर का 10 बनाना है, आप खुद सोच सकते हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के लेके। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 7 8 9 2 3 में डिवाइड लगाना है, किससे किससे डिवाइड लगाना है, 14 से। अब बताओ नीचे क्या आ रहा है डिजिटल सम, आप कहोगे सर जी 5 आ रहा है। ऊपर क्या आएगा डिजिटल सम, 9 खत्म, 7 टू 9 खत्म, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, 2/5। जब 5 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको भूल जाएंगे सर। तो 2 2 जा 4, मतलब इसका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 4 होगा। अभी तो हम आपको ऑप्शन नहीं दिए, चलते हैं क्वेश्चन पे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी तो कैसे हम लोग डिजिटल सम का यूज करते हैं डिवाइड के केस में। जैसे यहाँ पे देखिए 5 1 5 है, हमने क्या बोला, डिनोमिनेटर का डिजिटल सम निकाल लीजिए, कितना आएगा 5 एक 6 प्लस 5 11, और 11 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 2 होगा। यहाँ देखो ये 6 और 3 9 खत्म, 6 4 10, एक 11 और एक 12, 12 का डिजिटल सम 3। अब 3 को क्या करोगे ये बताओ, यहाँ डिजिटल सम डिनोमिनेटर 5 आया तो हमने क्या बताया था, जब 5 2 आएगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 15।
और नीचे करने के बाद क्या करेंगे, भूल जाएंगे क्यों, तो इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। और 1 और 5 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 6। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। 9 खत्म, 5 4 खत्म, 8 7 15, डिजिटल सम 6 रख सकते हैं। 9 खत्म, 5 + 4 9 खत्म, 7 7 14, 14 का डिजिटल सम 5 नहीं होगा सर, क्यों, हमें 6 चाहिए थी। 9 9 खत्म, 5 + 4 खत्म, 7 बचेगा, ये भी नहीं होगा। 5 + 4 9 खत्म, 7 6 13, 7 20, 20 का डिजिटल सम 2, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। आई थिंक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां क्या करेंगे, यहां भी वही करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 5 2 कितना बचा, 7, 4 4 8 6 14, 14 का डिजिटल सम 5, 5 आएगा तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। हमको क्या आ रहा है, 14, और 14 में डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5। तो देखो 7 2 9 खत्म, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 4 नहीं होगा सर। दूसरा में क्या होगा, 9 कैंसिल आउट होगा, 5 4 9 खत्म, डिजिटल सम 7, ये भी नहीं होगा। 7 3 10 8 18, डिजिटल सम कितना, 5, इसको रख सकते हैं सर। 7 5 12 6 18 खत्म, डिजिटल सम 4, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सी। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी से हम लोग को एनर्जी मिलती है। तब नेक्स्ट सेशन में इससे और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। जैसे इस टाइप के सवाल में फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिजिटल सम निकालना है। डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 5, न्यूमरेटर का डिजिटल सम 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 6। जब नीचे में 5 आएगा क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 दूना 12, 12 का डिजिटल सम 3, और इसको क्या करना है, भूल जाना। अब देखो 3 कहाँ आएगा, 5 4 9 खत्म। जो पहली बार देख रहे होंगे उसे थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, जो डेसिमल है, फिर भी हम लोग डेसिमल को इग्नोर कर दिए। इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 3, इसको रख सकते हैं। यहाँ 5 4 9 खत्म, डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 4, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 सॉरी 3 1 4 5 9, 3 2 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ 6 + 3 9 खत्म, 4 1 5 2 7, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कुछ नहीं है सर, क्या करना है, बस डिवाइड के केस में एक ही बात याद रखनी है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 कर लेना है, बात खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं वैसे क्वेश्चन जिसके डिनोमिनेटर 6 आ जाए, डिजिटल सम 3 आ जाए, 9 आ जाए, उसको कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। डिनोमिनेटर का डिजिटल सम क्या आ रहा है, आप कहोगे सर जी 3 6 9 आ रहा है। 3 6 9, ऊपर में कुछ न्यूमरेटर होगा, नहीं पता हमें। जब भी डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 3 6 9 आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, 3 6 वाले केस में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड लगा लेंगे ऊपर और नीचे। ऐसा क्यों करते हैं, इसके डिजिटल सम को चेंज करने के। इससे क्या होगा, डिजिटल सम चेंज हो जाएगा। हम आगे आपको एग्जांपल लेके बता देंगे। 6 है तो यहां भी क्या करना होगा, 3 से डिवाइड लगाना होगा। बात आ रही है समझ में। 9 है तो उस केस में 9 से ही डिवाइड लगा लें। और ऐसा करते क्यों है, तो डिजिटल सम को चेंज करने के लिए। ठीक, जैसे सपोज करिए आपके पास एक सवाल आ जाए, 5 6 9 8 1 डिवाइडेड बाय 2 3 4। क्या करेंगे इस सवाल में, देखो इसका डिजिटल सम निकालोगे, 3 2 5 4 9 3 12, और डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 3।
तो हम इस केस में क्या करते हैं, 3 से डिवाइड लगाते हैं। 3 से डिवाइड लगा, कितना आएगा, 3 इकाई 3, 5 में से 3 गया 2, 3 8 24, 2 3 नमा 27, 2 3 नमा 27, 3 7 21। अब इसमें लगाएंगे, 3 7 21, 3 8 24, 3 इका 3। अब देखो डिजिटल सम चेंज हो गया होगा, क्या आएगा डिजिटल सम ये बताओ, 7 8 15, सॉरी 8 और 1 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 7 आ जाएगा। अब ऊपर वाला का भी डिजिटल सम निकाल लो, 8 1 9 खत्म, 2 9 खत्म, बचा क्या 7। अब 7/7 आ गया तो आप ये नहीं करना ऊपर नीचे काट नहीं लेना। हम 7 के केस में क्या बताए थे, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, तो 7 चौके 28, 8 2 10, डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1। 7 चौके 28 यहां भी करोगे तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। बात आ रही है समझ में, मतलब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। ये तो ठीक है सर, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जब आप डिवाइड करोगे ना फिर भी डिजिटल सम चेंज नहीं करेगा। वैसे नंबर को भी देख लेते हैं कौन सा है वो सब नंबर। जैसे आपको 537 डिवाइड बाय 36 दे दें, 537 डिवाइडेड बाय 36, 36 आया है तो क्या करोगे आप 9 से डिवाइड लगाओगे, 7 3 10 5 15, नहीं 9 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 12 तिया 36, 3 इकाई 3, 5 में से 3 गया 2, 3 7 21, 2 3 9 27। अब क्या है, नीचे भी 3 आ रहा है, काटने के बावजूद भी यहाँ पे डिजिटल सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है। जब भी इस टाइप से सवाल आ जाए तो आपको समझ लेना होगा इसका आंसर अप्रोक्स में होगा, अप्रोक्स वैल्यू निकल के आएगी इसकी, इसकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। बात आ रही है समझ में, मतलब इस टाइप के सवाल में हम लोग डिजिटल सम का यूज नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आगे, देखिए ये सवाल है, नीचे में 3 3 डिजिटल सम 6 6 आएगा तो क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा अदर डिजिटल सम में। तो 3 से डिवाइड लगाने के बाद 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, यहां पे करेंगे तो 3 8 24, 1 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, 3 6 12। अब बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा, आपको क्या सर जी 5 4 9 खत्म, 8 2 10, 6 16, 16 का डिजिटल सम 7 और 1 1 2, जब 2 आएगा तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे, 7 5 35, यानी डिजिटल सम क्या आएगा 8 आएगा। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 8 आएगा। यहाँ डिजिटल सम 0 नहीं होगा, यहाँ 8 4 12 डिजिटल सम 3 नहीं होगा, यहाँ 7 4 11 डिजिटल सम 2 नहीं होगा, यहाँ 8 5 13 4 17 डिजिटल सम 8, और यही सवाल का जवाब। आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखो यहाँ भी सेम सवाल है, यहाँ डिजिटल सम डिनोमिनेटर का कितना आ रहा है 6 3 9 9, यानी डिजिटल सम 9 ही आएगा। इसको क्या करेंगे 9 से काट लेंगे, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 चौके 36, 7 बचा आपके पास, 7 पे 9 गया, 9 8 72, फिर 7 बचा, 7 पे 1 गया, 9 7 63, 8 9 9 81, और 9 2 18। अब इसका डिजिटल सम निकालो क्या हो जाएगा, 9 खत्म, 7 + 2 ये भी 9 खत्म, 8 4 12, ऊपर वाला का डिजिटल सम 3, नीचे वाला का डिजिटल सम 8, और जब 8 आएगा तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 दिया 24, और 8 8 64, 64 का डिजिटल सम 10, इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे। मतलब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में 7 7 14 5 19, 19 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 1 10 1, नहीं होगा, 5 4 9 खत्म, डिजिटल सम 6 रख सकते हैं इसको, 6 4 10, 10 में से 9 चला गया 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, यहाँ 6 3 9 खत्म, 8 ये भी नहीं होगा, और ऊपर वाला भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा बी।
आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप कैसे हम लोग डिवीजन के केस में डिजिटल सम का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1.04 प्लस 1.0.04 प्लस 1/0.004 अप टू 8 टर्म, मतलब ऐसे 8 टर्म्स है सीक्वेंस वाइज। एक चीज देखो, इसका डिजिटल सम निकालोगे 4 ही आएगा, इसका डिजिटल सम निकालोगे क्या आएगा 4 ही आएगा, इसका डिजिटल सम निकालोगे क्या आएगा 4 आएगा। तो जब सारे नंबर का डिजिटल सम 4 आ रहा है तो 4 के केस में हमने क्या बताया था, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो अब ये बताओ, अगर एक टर्म को सॉल्व करते हो तो आपको क्या आ जाएगा 7/1 डिजिटल सम, दूसरे का भी वही हाल होगा 7/1। ऐसा करते करते कहां तक आएगा, अप टू 8 टर्म्स तक आएगा। तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे, 7/8, 7/1 गुना 8 और एक आ गया है तो इसका कोई यूज करना ही नहीं, 7×8 = 56, यानी आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 2 होगा। चलिए देखते हैं किसका डिजिटल सम इसमें 2 है। देखो 25 कितना होगा, 5 2 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 5 33, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6, ये नहीं होगा सर। यहाँ देखो 27, 7 2 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 5 41, 4 1 5, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं कितने 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 55 से 40, 2 42, और 42 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 6, ये भी नहीं होगा। यहां देखो कितना 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 और 2 मिलके एक और 7, मतलब 7 8 56, और इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 2, और यही इस सवाल का जवाब होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा से बड़ा सवाल को भी हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका डिजिटल सम निकालना है, ये सर आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर बताना होगा, ABCD में से कौन सा इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन जो हम लोगों ने छोड़ी थी, क्या था वो पहला क्वेश्चन, चलिए आइए देखते हैं। करा द अमाउंट रिसीव एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज इतना, व्हाट वाज द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल को आपने P मान लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 + R/100 टू द पावर n, बराबर क्या होती है, अमाउंट होती है। तो चलो P को हमने क्या किया, P ही माना है, 1 + R/100, 1 + 10/100 टू द पावर क्या होगा 3, बराबर अमाउंट क्या है 119790, 119790। ठीक है, अब देखो ये 0 से इस 0 को काट लेंगे, क्या बचेगा, P इंटू 1.1 का क्यूब, और इसका डिजिटल सम क्या होगा ये बताओ, इसका डिजिटल सम क्या होगा। आप कहोगे सर जी 9 से 9 खत्म, 7 to 9 खत्म, मतलब 9 ही रखेंगे, 0 रखेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो हमने क्या किया 9 रख लिया। इसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 + 1 2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, यानी P बराबर क्या हो जाएगा 9/8। अब आप ही बताओ, अभी हम क्या बताए थे, अगर किसी नंबर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8 आ जाए तो उसको डिजिटल सम में क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, तो नीचे 1 आ जाए और मेरी कहानी आसान हो जाए। 9 8 जा 72, डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9 ही होगा। तो आंसर 9 कहाँ है, ए में है, बी में 1 हो जाएगा, नहीं होगा, ए ही इस सवाल का जवाब होगा। आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप, नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। अब चलते हैं डिजिटल सम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। जैसे पहला आपको ये आता होगा, 4 प्राइम नंबर, आभास संख्या के लिए DS क्या होगा, 4 प्राइम नंबर, इसका DS क्या होगा ये बताओ। देखो प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है,
सिंगल डिजिट का तो डिजिटल सम वही हो जाएगा सर, डबल डिजिट में जाते हैं। वैसे 5 के बाद एक 7 ही बचा है, लिख लो। 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 31, 101, 97, 83, ये सब क्या है, प्राइम नंबर। अब इसका देखो डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम। तो आप कहोगे सर जी 2 है तो 2 ही होगा, 3 है तो 3 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, और 7 है तो 7 ही होगा। यहां तक तो जो प्राइम नंबर है सिंगल डिजिट में उसका डिजिटल सम भी वही होगा। लेकिन जैसे ही डबल डिजिट में जाएंगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, 10 का 1, 3 2 5, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, ये 2 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम है। 9 प्लस 7, 9 खत्म, 7 ही बचेगा। 8 3 11 का क्या हो जाएगा 2। तो आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, तो इसमें 3 6 9 नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट 3 को छोड़ के, एक्सेप्ट 3 को छोड़ के ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसका डिजिटल सम 369 आ जाए। मतलब हम कह सकते हैं अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 369 आ रहा है तो वो प्राइम नहीं। बात आ रही है समझ? ऐसा नहीं है जो अदर नंबर आ जाएगा तो वो एकदम प्राइम होगा ही। हम किसी को अप्रूवल नहीं दे सकते हैं, लेकिन डिसअप्रूवल दे सकते हैं। सिर्फ 3 को छोड़ के दुनिया में कोई ऐसा प्राइम नहीं जिसका डिजिटल सम 369 हो जाएगा। अगर ये हो रहा है तो आपको समझना होगा ये प्राइम नहीं। बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट पे। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर काफी पॉपुलर है। नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या होता है ये देखो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 18 का स्क्वायर 324, 41 का स्क्वायर 1681, 91 का स्क्वायर 8291, सॉरी 8281 होगा। 117 का स्क्वायर 13656। स्क्वायर हम लोग पढ़ा चुके हैं ना। 117, 17 अधिक है तो 134, 17 का स्क्वायर 289 होता है, सॉरी 13689। 111 का स्क्वायर 12321। अब इसका हमको क्या करना है, डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम इसका 1 ही होगा, इसका 4 ही होगा। इसका 9 बोल लो या 0 बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डिजिटल सम 7 आएगा। इसका 4 3 7 9 9 बोल लो या 0 बोल लो। 8 है और 1 9 खत्म, 6 1 7। यहाँ 8 1 9 खत्म, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 होगा। यहाँ क्या होगा, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, या तो 9 ले लो या तो 0 ले लो। यहाँ 2 1 3 3 6 3 9, यहाँ भी 9 और 0। मतलब दुनिया में जो भी प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका एक क्राइटेरिया है, उसका डिजिटल सम 0 1 4 और 7 ही होगा और कुछ नहीं। 0 बोल लो या 9 बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको याद रखनी होगी। फिर वही बात है, ऐसा नहीं है दुनिया में जितने भी नंबर है अगर उसका डिजिटल सम 0 1 4 7 आ रही है तो आप बोल देंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नहीं बोल सकते। आप अप्रूवल नहीं दे सकते, लेकिन डिसअप्रूवल कर सकते हैं। अब आते हैं अगर क्यूबिक नंबर है तब। फोर क्यूबिक नंबर, इसका डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। देखो 1 का क्यूब 1,
5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब 729, 12 का क्यूब 1728, 21 का क्यूब 9261, 22 का क्यूब 10,648। अब देखो इसका डिजिटल सम निकालोगे क्या आएगा। इसका डिजिटल सम 1, 5 2 7 1 8, 4 3 7 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 9 खत्म 9 खत्म 9 ही है। यहाँ 7 2 9 8 1 9, 9 ही, या तो 0 लिखो या तो 9 लिखो। यहाँ पे 6 2 8 1 9, यहाँ भी 9 ही होगी। यहाँ 8 1 9 खत्म, 6 4 10 और 1 ही होगी। मतलब कहने का जो भी नंबर परफेक्ट क्यूब है उसका डिजिटल सम क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 8 होगा या तो 9 होगा। 9 बोलो या 0 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दुनिया में वैसे नंबर जिसका डिजिटल सम 189 है वो क्यूबिक नंबर हो सकता है, अगर ये नहीं है तो वो तो होगा ही। बात समझ में आ रही होगी। अब आप लोग को एक क्वेश्चन मन में रह गया होगा, तो सर अगर किसी ऑप्शन में दो डिजिटल सम एक जैसा हो जाए, जैसे सपोज करो क्वेश्चन का डिजिटल सम 5 हो जाए और ऑप्शन का डिजिटल सम एक आपको दे दे 1, दूसरा 2 2 5, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप कहेंगे सर जी हमको क्वेश्चन का अगर डिजिटल सम 5 आ रहा है तो हम 5 के साथ जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन का डिजिटल सम 2 आ रहा है और आपके ऑप्शन में है 1 2 2 5, तब दिक्कतें होगी। आप कहोगे सर जी इस दो में हम कौन सा सेलेक्ट करें। देखो सारे सवाल डिजिटल सम पे नहीं बनेंगे, इसके लिए एक और कंसेप्ट आता है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, जो आगे हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। दूसरा कैलकुलेशन पे भी बेस्ड होता है। जैसे सपोज करो आपको ऐसा नंबर मिला है, उसका मल्टीप्लाई करने पे वो 2000 के अप्रोक्स आ रही। ऑप्शन में एक 2000 के अप्रोक्स है जिसका डिजिटल सम 2 होगा, और एक आपका 12,000 के अप्रोक्स है कोई नंबर, उसका भी डिजिटल सम 2 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 2 पे टिक मार लो। तो मिला जुला के ये कहना है आपको हर एक चीजें पढ़नी होगी। अब जितनी भी चीजें पढ़ रहे समझिए आपके कंसेप्ट में 2 से 3% का इजाफा हो जाएगा और आपके पास टाइम मैनेज करना आप सीख जाओगे। लेकिन ये सारे चीजों को आपको यूज करना होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में टॉपिक्स के साथ। स्पीड मैथ का जितना भी पार्ट था हमने कंप्लीट कर दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।